Back to the channel. Myself Dipali Verma, and this is the 10th session of the CTP-YQ series for SSC CGL exams. And in this session we are solving the previous year questions of 2021. Okay, and this is also beneficial for other SSC exams. Okay, so today's topic is syllogism, statements and conclusions. Let's start. Our first question is, read the given statement and conclusion carefully, assuming that information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the following given conclusion logically follows from the statements. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करना है. स्टेटमेंट चेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो हमें इन चारों ऑप्शन में से उसको सेलेक्ट करना होगा कोई एक ऑप्शन. क्लियर हो गया? तो चलो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले बोल रहा है कि ऑल पॉलीगन्स आर एंगल्स. ठीक है, तो मान लो हमारा क्या है, ये हमारा एंगल हो गया. ठीक है, और ये हो गए हमारे पॉलीगन्स. क्लियर हो गया? तो हमारा क्या है, ऑल पॉलीगन आर एंगल्स. ओके, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल एंगल्स आर डायगनल्स. तो ऑल एंगल्स आर डायगनल्स. देखो अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, ये हमारा एंगल्स हो गया और ये हमारा डायगनल्स हो गया. तो P क्या है, P हमारा है पॉलीगन, पॉलीगन्स. ठीक है, A हमारा क्या है, A है हमारे एंगल्स. फिर हमारा D क्या है, D हमारे हैं डायगनल्स. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. ये हमारा पहला दो स्टेटमेंट का रिलेशनशिप हो गया. फिर अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑल कोन्स आर क्यूब्स. ठीक है, यानी कि ऑल कोन्स क्या है, ऑल कोन्स आर क्यूब्स. ठीक है, ये क्लियर रिलेशनशिप बन गया. फिर क्या बोल रहा है, ऑल क्यूब्स आर डेकागन्स. तो ऑल क्यूब्स आर डेकागन्स, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा सेंटर में कोन हो गया, फिर हमारा ये क्यूब्स हो गया. ठीक है, फिर हमारा ये डेकागन हो गया. तो C क्या है, C हमारा कोन्स है. फिर CU हमारा क्या है, क्यूब्स हो गया. फिर DE हमारा क्या हो गया, डेकागन्स. क्लियर हो गया? अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि नो डायगोनल इज अ क्यूब. तो डायगोनल और क्यूब में आप दिख रहा है साफ साफ कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट भी उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो अपने डायग्राम से ही पता चल गया, यानी हमारे वेन डायग्राम से ही हमें पता चल गया कि क्या चीज़ है. अब चलो कंक्लूजन पढ़ते हैं कि कंक्लूजन क्या क्या बोल रहा है. पहला क्या बोल रहा है, सम डायगनल्स आर पॉलीगन्स. क्या डायगनल्स और पॉलीगन्स में कोई रिलेशनशिप है? तो सम डायगनल्स आर पॉलीगन्स, क्या ये हमारा फॉलो हो रहा है? तो हमारा क्या हो रहा है कि सम डायगनल्स आर पॉलीगन्स, दैट मीन्स कि हमारा पहला स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है. अब देखो ये पूरा डायगनल है. ठीक है, ये पूरा एरिया आपका डायगनल है यहाँ पे, और डायगनल के अंदर ही आपका ये छोटा सा एरिया क्या है जो P वाला दिख रहा है, ये हमारा देखो ये एरिया पूरा हमारा डायगनल हो गया. ठीक है, अब क्या है, ये छोटा सा एरिया इसी में क्या दिख रहा है, ये हमारा पॉलीगन हो गया. तो क्या कुछ डायगनल्स जो है वो पॉलीगन हो सकते हैं? बिल्कुल से हो सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है ऑल डायगनल्स आर डेकागन्स. क्या डायगनल्स और डेकागन्स में कोई रिलेशनशिप आपको दिख रहा है? नहीं, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. दैट मीन्स कि ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया. पहले मैंने स्टेटमेंट बोल दिया था, तो ये क्या है, पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है. ठीक है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, नो पॉलीगन इज़ अ कोन. तो क्या बोल रहा है, नो पॉलीगन इज़ अ कोन. ऑब्वियसली हमें यहाँ से दिख रहा है पॉलीगन और कोन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. तो दैट मीन्स कि ये भी हमारा करेक्ट होता है. यानी कि क्या क्या फॉलो हो रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और थर्ड कंक्लूजन, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज. क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है वेन डायग्राम. आप वेन डायग्राम बनाओगे, आपको सारे रिलेशनशिप क्लियरली दिखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेम चीज़ है, हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखा है. ठीक है, तो हम ऊपर का ये 4 लाइन्स हम पढ़ना अवॉइड कर देंगे. ठीक है, डायरेक्टली हम देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, फिर हमारा कंक्लूजन क्या है. ठीक है, अब क्या है, इसमें बोल रहा है ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, यानी कि हमारे ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नो एक्टर इज़ अ प्रोड्यूसर.
ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं कि नो एक्टर इज़ अ प्रोड्यूसर, तो इसको हटा देते हैं, तो हमारा ये हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ऑल कोरियोग्राफर्स आर डायरेक्टर्स। तो क्या है, ऑल कोरियोग्राफर जो हैं वो डायरेक्टर हैं, यानी कि ऑल कोरियोग्राफर कहाँ जाएगा, ये। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये हमारा ऑल कोरियोग्राफर है, फिर ये हो गया हमारा ऑल डायरेक्टर है, फिर हमारा ये एक्टर हो गया, और यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कंक्लूजन, चलो कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में बोल रहा है नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर। अब पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सी को हमने क्या लिया है, सी को हमने लिया है कोरियोग्राफर्स, कोरियोग्राफर्स। ठीक है, डी हमारे हो गए डायरेक्टर्स, फिर ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया हमारे एक्टर्स, और पी क्या हो गया, पी हो गया हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है पहले कि नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर, यानी नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर। क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा कोरियोग्राफर और प्रोड्यूसर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स कि ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर्स। तो अब देखो एक्टर का ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरे जो है लोग क्या है, एक्टर हैं। ठीक है, और कोरियोग्राफर क्या है, इतने से, तो ये हमारा कॉमन एरिया आ गया। अब ये कॉमन एरिया आ गया मतलब कि हाँ सही बात है कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो हमारे कोरियोग्राफर्स हैं। दैट मीन्स कि सेकेंड ऑल्सो फॉलोज। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है नो डायरेक्टर इज़ अ प्रोड्यूसर, यानी नो डायरेक्टर इज़ अ प्रोड्यूसर, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा ये भी सही बोल रहा है कि हमारा कोई भी डायरेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है। यानी आप डायरेक्टर को देख रहे हो, डायरेक्टर यहाँ पे है और प्रोड्यूसर हमारा क्या है, प्रोड्यूसर हमारा यहाँ पे है। दैट मीन्स कि ये भी करेक्ट है, यानी तीनों कंक्लूजन हमारे फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑल द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब क्या है, सबसे पहले वही सेम स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो हम ये लाइंस अवॉइड करेंगे पढ़ना। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स। अब क्या बोल रहा है कि ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स, ये हो गए हमारे रग्स, ये हो गए हमारे ब्लैंकेट्स। ठीक है, ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स हो गए। फिर क्या बोल रहा है ऑल ब्लैंकेट्स आर पिलोज। ठीक है, ऑल ब्लैंकेट्स आर पिलोज। ओके, फिर क्या बोल रहा है सम ब्लैंकेट आर फ्रेम्स। सम ब्लैंकेट आर फ्रेम्स, यानी कि ब्लैंकेट से हमें फ्रेम बनाना है। अब देखो यहाँ पे मेंशन कर लो, ये हमारे हो गए रग्स, ये हमारे हो गए ब्लैंकेट्स, ये हो गया हमारा पिलो, और ये हो गए हमारे फ्रेम्स। ठीक है, यानी आर इज़ फॉर रग्स, बी इज़ फॉर ब्लैंकेट, फिर पी इज़ फॉर पिलो, एफ इज़ फॉर फ्रेम। चल क्लियर हो गया, वेन डायग्राम भी रेडी है हमारा। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अपना कंक्लूजन। तो अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले ऑल पिलोज आर रग्स। क्या ऑल पिलोज आर रग्स है, नहीं, ऑल रग्स आर पिलो है, लेकिन और पिलो आर रग्स नहीं हो सकता, तो पहला हमारा गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं सम पिलो आर रग्स। सम पिलो आर रग्स बिल्कुल है, देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरा एरिया पिलो है। ठीक है, और फिर ये एरिया क्या है, रग्स, तो ये हमारा कॉमन एरिया हो गया। ठीक है, कॉमन एरिया मतलब कि सम पिलो आर रग्स, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है ऑल रग्स आर फ्रेम्स। ऑल रग्स आर फ्रेम्स, लेकिन आपको तो क्लियरली दिख रहा है रग्स और फ्रेम के बीच में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो हमारा ये तो गलत हो गया। यानी ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, दैट इज हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए में हमारा क्या है, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, स्टेटमेंट में बोल रहा है ये हमारा नो बैंक इज़ अ ऑफिस। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी बैंक हमारा ऑफिस नहीं है। ये हो गया हमारा बैंक, ये हो गया हमारे ऑफिसेस। ठीक है, कुछ भी इसमें सिमिलर नहीं है। फिर क्या बोल रहा है ऑल ऑफिसेस आर स्टॉल्स, तो ऑल ऑफिसेस आर स्टॉल्स हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये बैंक हो गया, ये हमारे ऑफिसेस हो गए, ये हमारा स्टॉल हो गया। यानी कि बी इज़ फॉर बैंक, ओ इज़ फॉर ऑफिस, एस इज़ फॉर स्टॉल्स।
एस क्या है हमारा, स्टॉल्स है, ठीक है। अब क्या है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं और कौन से नहीं। तो उसने बोला है नो बैंक इज़ अ स्टॉल, सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नो बैंक इज़ अ स्टॉल, अब देख रहे हो बैंक और स्टॉल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। फिर क्या कह रहा है, नो स्टॉल इज़ अ बैंक, ऑब्वियसली अगर कोई बैंक स्टॉल नहीं है तो कोई स्टॉल बैंक भी नहीं होगा, तो ये भी सही है, फर्स्ट और सेकेंड फॉलो कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं क्या, सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस, सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि सम क्या कहते हैं, सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस, यानी कि हमारा कुछ स्टॉल जो है ऑफिसेस, क्यों, क्योंकि ये सारा स्टॉल है और ऑफिस इसका सबसेट है और ये हमारा कॉमन एरिया आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहा है ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिसेस, नहीं ये गलत हो गया। तो क्या होगा हमारा इसमें, अब आपको एक चीज़ कन्फ्लिक्ट दिखेगी कि इसमें हमारा पहला 3 स्टेटमेंट सही है लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो मोस्ट करेक्ट होगा हम उसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है कि बैंक और ऑफिस में ये क्या कहते हैं, बैंक और स्टॉल में हमारा कोई भी रिलेशनशिप हमारा मेंशन नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ कंफर्मली बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में भी बैंक और स्टॉल्स के बारे में कोई भी ऐसा लिंकअप नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में, क्योंकि उसने बोला है कि देखो बैंक और ऑफिस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमारा क्या कहते हैं कि ऑफिस और स्टॉल्स के बीच में रिलेशनशिप दिया है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला है कि बैंक और स्टॉल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। तो पहले 2 हम ऐसे डायग्राम से तो बता सकते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन पॉइंट इज कि अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपको मोस्ट मतलब सेटिस्फाइड आंसर निकालना पड़ेगा, और मोस्ट सेटिस्फाइड आंसर जिसको हम एकदम 100% कन्फर्मेशन के साथ बोल सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंक्लूजन है, ठीक है, कि सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस, ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, और हम इसको 100% कन्फर्मेशन के साथ बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे कभी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आप जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे उससे ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो जो मोस्ट सूटेड आंसर होगा हमें उसको मार्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें मार्क करके आना है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गए हमारे डांसर्स, फिर ये हो गया हमारा टैलेंट, ठीक है, तो ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सम गर्ल्स आर डांसर, सम गर्ल्स आर डांसर, चलो अब इसको मेंशन भी कर लेते हैं, ये कौन है हमारे डांसर्स, ये हो गई हमारी गर्ल्स, ये हो गए हमारे टैलेंटेड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चलो कंक्लूजन देखते हैं अब हम इसका। कंक्लूजन क्या है, सम गर्ल्स आर टैलेंटेड, देखो सम गर्ल्स आर टैलेंटेड, ऑब्वियसली देख रहा है आपको ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया कॉमन आ रहा है, तो सम गर्ल्स आर टैलेंटेड बिल्कुल हमें दिख रहा है कि सम गर्ल्स आर टैलेंटेड, यानी फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स, ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स नहीं, आपको दिख रहा है ये एरिया जो है वो गर्ल्स के साथ हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, फिर क्या बोल रहा है, ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड नहीं, ये भी गलत हो गया, तो यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो ये वेन डायग्राम से कितना ईजिली सॉल्व हो रहा है, वरना अगर आप ऐसे सोचोगे स्टेटमेंट से कि अगर हम कैसे करेंगे, हाँ ऑल डायनेसर, फिर आप काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर दोगे उस चीज़ में। तो क्या करना है, सीधे ऐसा क्वेश्चन है सिलोगिज्म का, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, तो आपको डायरेक्टली वेन डायग्राम बनाना है बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है सम कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड्स, तो उसने बोला कि कुछ कार्ड्स जो हैं पोस्ट कार्ड्स हैं, तो चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये हमारे कार्ड्स हो गए, ये हमारा पोस्ट कार्ड हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सम कार्ड्स आर एनवेलप्स, कुछ कार्ड्स जो है हमारे एनवेलप हैं, ठीक है, कुछ कार्ड्स हमारे एनवेलप बना लिए। फिर क्या कह रहे हैं, ऑल एनवेलप्स आर कॉपीज़, ठीक है, तो ऑल एनवेलप्स आर कॉपीज़, ये हो गया। अब इसको क्या है हम मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कॉपीज़, ये हो गया हमारे एनवेलप, ये वाला सर्कल हो गया हमारा कार्ड्स, ये हो गए पोस्ट कार्ड्स। तो ई क्या है, ई हमारा एनवेलप, सी हो गए कार्ड्स,
पी हो गया हमारा पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। पी क्या हो गया हमारा, पोस्ट कार्ड्स हो गया। अब चलो कंक्लूजन पढ़ते हैं, कंक्लूजन से हमें पता चलेगा आंसर क्या है। तो क्या बोल रहा है, सम कॉपीज आर एनवलप्स, सम कॉपीज आर एनवलप्स, बिल्कुल सही है। देखो ये पूरा हमारा कॉपीज हो गया और ये हमारे एनवलप हो गए। अब यही एरिया हमारा कॉमन दिख रहा है, तो क्या सम कॉपीज आर एनवलप है, बिल्कुल। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सम पोस्ट कार्ड्स आर कॉपीज, सम पोस्ट कार्ड्स आर कॉपीज। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पोस्ट कार्ड और कॉपीज़ के बीच में कोई रिलेशनशिप है, नहीं, हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा कि कोई भी रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि सेकेंड वाला हम नहीं बोल सकते। फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि सम कार्ड्स आर कॉपीज़। अब क्या बोल रहा है, सम कार्ड्स आर कॉपीज़, ऑब्वियसली ये वाला एरिया आपको दिख रहा है कॉमन, तो सम कार्ड्स आर कॉपीज़ बिल्कुल सही है। यानी कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, ऑल कैमल्स आर बैट्स। अब क्या बोल रहा है वो, कि जितने भी कैमल्स हैं हमारे वो सारे के सारे बैट्स हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि नो बैट इज़ अ पैरट, तो कोई भी बैट हमारा पैरट नहीं है, तो पैरट हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो पैरट को हमने सेपरेटली बना दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि सम कैमल्स आर लायन। अब क्या बोल रहा है, सम कैमल्स आर लायन, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये क्या है हमारा, कैमल्स, ठीक है। फिर ऑल कैमल्स आर बैट्स, तो ये हो गए हमारे बैट्स। फिर क्या बोल रहा है, नो बैट इज़ अ पैरट, नो बैट इज़ अ पैरट, तो ये हो गया हमारा पैरट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम कैमल्स आर लायंस, तो ये हो गया हमारा लायंस, ठीक है। तो हमारा वेन डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे। कंक्लूजन क्या आ रहा है, सम बैट्स आर लायंस, ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है हमें कि सम बैट्स आर लायंस, क्लियर। तो ये फर्स्ट हमारा सही हो गया। फिर क्या कह रहा है कि नो पैरट इज़ अ कैमल, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा पैरट और कैमल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये भी सही हो गया। फिर क्या कह रहा है हमारा कि नो पैरट इज़ अ लायन, लेकिन यहाँ पे पैरट और लायन के बीच में हमें कुछ बताया ही नहीं है। उसने बोला है कि कोई भी बैट हमारा पैरट नहीं है, पर ये नहीं बोला है कि कोई भी लायन हमारा पैरट नहीं है। हालांकि हमें दिख रहा है कि लायन और पैरट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एज हमारा स्टेटमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है जो इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करे, तो हम ये बात नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो जो बेस्ट सूटेड आंसर होगा हमारा, तो वो कौन सा होगा, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल कप्स आर स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सम बाउल्स आर कप्स, ठीक है। तो सम बाउल्स आर कप्स हो गए, सम बाउल्स, देखो क्या हुआ, सम बाउल्स आर कप्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल कप्स आर ग्लासेस, ठीक है, ऑल कप्स आर ग्लासेस, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि सम ग्लासेस आर प्लेट्स, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। फिर क्या कह रहा है, ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, ठीक है, ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स। अब इसको क्या करेंगे, हम मेंशन कर लेते हैं। तो पहले क्या बोल रहा था, सम बाउल्स आर कप्स, तो ये हमारा बाउल्स हो गया, ये हमारे कप्स हो गए, फिर क्या हो गया हमारा कि क्या बोल रहा है, ऑल कप्स आर ग्लासेस, तो ऑल कप्स आर ग्लासेस, ये हमारा ग्लासेस हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सम ग्लासेस आर प्लेट्स, तो कुछ ग्लासेस आर प्लेट्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है हमारा कि ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, ठीक है। अब देखो अब क्या फॉलो कर रहा है इसमें, अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे। अब दो ही कंक्लूजन दे रखे हैं, तो उसको फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, तो लेकिन आपको ये दिख रहा है कि बाउल्स और यूटेंसिल्स के बीच में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं डिफाइन है, तो यानी कि हमारा ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है, ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, तो ये हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा ऑल ग्लासेस, हाँ सही बात है, क्योंकि ग्लासेस का आप देखो ये वाला पोर्शन जो है वो यूटेंसिल में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे यूटेंसिल में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑल ग्लासेस आर नॉट यूटेंसिल, दैट इज ये हमारा करेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। क्लियर हो गया, पहला तो हमारा गलत हो गया था। चल नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये तो सेम लाइन में आ गए हैं सारे, कोई बात नहीं। चलो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट है, फिर यहाँ तक ये सेकंड है, फिर हमारा ये थर्ड है, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा कंक्लूजन। चलो अब देख लेते हैं, पहला क्या है, पहला है हमारा सम मैट्स आर कारपेट्स, तो सम मैट्स आर कारपेट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सम कारपेट्स आर ब्लैंकेट्स, सम कारपेट्स आर ब्लैंकेट्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, नो ब्लैंकेट इज़ अ क्विल्ट, तो हम क्विल्ट का अलग बना लेंगे, तो नो ब्लैंकेट इज़ अ क्विल्ट। क्लियर हो गया। अब चलो देखते हैं कि हमारा क्या बन सकता है। तो अब हम इसको पहले मेंशन कर लेते हैं, वो इजी रहेगा। मैट्स, फिर दूसरा क्या हो गया हमारा, कारपेट, ठीक है। तीसरा क्या हो गया हमारा, ब्लैंकेट्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, नो ब्लैंकेट इज़ अ क्विल्ट, ठीक है, तो क्विल्ट हो गया। अब क्या है कि हमारा मैट जो है, मैट्स हमारा कारपेट के बीच में। अब चलो कंक्लूजन चेक करते हैं, तो उसने बोला नो क्विल्ट इज़ अ कारपेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्विल्ट और कारपेट के बीच में डिफाइन ही नहीं है कोई भी रिलेशन, तो हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेशनशिप ही डिफाइन नहीं है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि कोई भी ब्लैंकेट क्विल्ट नहीं है, लेकिन उसने कारपेट और मैट्स के बीच में कुछ भी नहीं बोला, सॉरी, कारपेट, मैट्स और क्विल्ट के बीच में कुछ भी नहीं बताया, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, यानी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि नो ब्लैंकेट इज़ अ मैट, नो ब्लैंकेट इज़ अ मैट, क्लियरली हमें दिख रहा है कि उसके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि उसने बोला है कि सम कारपेट्स आर क्या कहते हैं, ब्लैंकेट्स, लेकिन उसके इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया है, तो ये भी नहीं बोल सकते। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमारा सम कारपेट्स आर मैट्स, तो सम कारपेट्स आर मैट्स, ठीक है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कंक्लूजन हमारा 100% हम कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं। दैट मीन्स कि ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इन विच ओनली ऑप्शन थर्ड फॉलोज। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स में क्या है हमारा, वहाँ पे से यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया है, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑल ट्रैक्टर्स आर कार्स, ठीक है, तो ऑल ट्रैक्टर्स आर कार हो गए, तो हम पहले क्या बना लेंगे अपना, ये हो गए हमारे ट्रैक्टर, ये हो गए हमारे कार। क्लियर। फिर क्या बोल रहे हैं कि सम स्कूटर्स आर कार्स, तो सम स्कूटर्स आर कार, तो सम स्कूटर्स आर कार बन गए। फिर क्या बोल रहा है, ऑल स्कूटर्स आर साइकिल, तो ऑल स्कूटर्स आर साइकिल, ये हो गया। अब इसको मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा पहला क्या है, ट्रैक्टर, ठीक है। फिर ये हो गए हमारे कार्स, ये हो गए हमारे साइकिल, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्कूटर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं कि क्या फॉलो कर रहे हैं और क्या नहीं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑल स्कूटर्स आर कार, तो क्या सारे स्कूटर कार हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये पोर्शन जो है वो हमारा स्कूटर और कार के बीच में कॉमन है, यानी ऑल तो नहीं होंगे, ये कैंसिल हो गया, यानी ये गलत हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि सम कार्स आर साइकिल्स, तो सम कार्स आर साइकिल्स, ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा है कि कार और साइकिल के बीच में ये एरिया कॉमन आ रहा है, तो दैट मीन्स कि सही बात है, सम कार्स आर साइकिल्स, तो कंक्लूजन 2 सही है हमारा। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमारा सम ट्रैक्टर्स आर साइकिल, सम ट्रैक्टर्स आर साइकिल, पर क्या साइकिल और ट्रैक्टर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है, नहीं, तो हम इसको नहीं बोल सकते, तो हमारा थर्ड हम नहीं बोल सकते। फिर क्या बोल रहे हैं, सम ट्रैक्टर्स आर स्कूटर्स, तो सम ट्रैक्टर्स आर स्कूटर्स, लेकिन अगेन ट्रैक्टर और स्कूटर के बीच में कोई भी रिलेशन हमारा डिफाइन नहीं किया है, तो हम इसको भी नहीं बोल पाएंगे। दैट मीन्स कि हमारा क्या होगा कि ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या था यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारा था यहाँ पे ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है, यानी कि सम कार्स आर साइकिल, सम कार्स आर साइकिल, यही चीज़ हम 100% कन्फर्मेशन के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप हमारा डिफाइन नहीं किया गया है, इस चक्कर में हम उसके बारे में कुछ भी श्योरिटी से बोल नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व करने हैं। हमने वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन उसमें क्या था, उसमें हमें अलग लॉजिक लगाना था। यहाँ पे हमें अलग लॉजिक बनाना है, यानी हमें अपना वेन डायग्राम खुद फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब आप घर जाके आज इसको भी प्रैक्टिस करोगे और फिर इसको भी अपना कंफर्म करोगे। क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।